स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइप और टंकी की। पाइप और टंकी पे आज हम वो सवाल करेंगे जब आपसे टंकी का कुछ भाग भरवाया जाए या फिर कुछ भाग खाली करवाया जाए, यानी कि 1/2 भाग 1/3 भाग इस टाइप से टंकी का पानी आपसे भरवाया जाए या खाली कराया जाए, मतलब आंशिक भाग पर जो आधारित सवाल होते हैं पाइप और टंकी में, वो हम कैसे निकालेंगे आज हम उसी पे बात करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही मासूम क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल है। हम कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। हमारे पास 2 पंप हैं, एक ए है और एक बी है। ये पहला पंप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। हम इनका ले लेंगे एलसीएम निकालना तो आपका टाइम एंड वर्क में, पाइप और टंकी में ऐसे मान लो आपका कर्तव्य है। ये लगभग हर सवाल में कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ता है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका हमारा 40, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी इफ़िशेंसी 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, मतलब जो पंप ए है ये 1 घंटे में 5 पानी भरेगा और जो पंप बी है ये 1 घंटे में 4 पानी भरेगा। अगर हम दोनों एक साथ चलाएंगे तो 1 घंटे में ये कितना पानी भर सकते हैं, 9। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों को 4 घंटे तक चलाया जाए। ये 1 घंटे में 9 पानी भर सकते हैं, तो 4 घंटे में कितना पानी भर देंगे, तो हम इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो 36 हमारा पानी भर जाएगा। ये 36 पानी हमारा भरा 4 घंटे में। अब ये कह रहे हैं कि 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। कितना भाग पानी से भर जाएगा भाई, 36 भाग हमारा भर चुका है, जबकि टंकी में टोटल पानी कितना आना चाहिए, जो एलसीएम वही टोटल पानी। तो 40 में 36 भर चुका है। हम इसको काट लेंगे, 4 नेम 36 और 4 धाम 40। तो इसका सही आंसर हुआ 9/10 भाग हमारी टंकी का भर चुका है। कहीं अगर आपसे ये पूछ लिया गया होता इसी सवाल के आगे कि भाई टंकी का कितना भाग शेष बचा हुआ है, तो शेष अगर कहीं पूछा गया होता तो हम यहीं इसको निकाल लेते। कैसे, 10 में से ये 9 निकालेंगे, बचेगा 1 और नीचे 10, तो 1/10 भाग आपका बचा हुआ है। लेकिन हमसे ये पूछा गया था, तो हमारा सही आंसर है कि टंकी का 9/10 भाग भर चुका है। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसका आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। खैर हम छोटे छोटे सवाल और बड़े बड़े सवाल सब टाइप के सवाल लेके चलते हैं। कोई सवाल छोटा नहीं है, कोई सवाल बड़ा नहीं है, सब हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, बेसिक से बिल्कुल। तो छोटे से छोटे सवाल भी हमें नहीं छोड़ना है और बड़े से बड़े सवाल भी हम करेंगे। तो आसान सवाल है, हम कैसे करेंगे। कह रहे हैं 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। कोई भी टंकी है तो हमने सीधे लिख लिया यहाँ पे कि टंकी का अगर हम 1/3 भाग भरें तो वो किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। तो हमारी टंकी पूरी कितनी हो जाएगी भाई, हम इसको इधर ले लेंगे तो 80 और ये 3 नीचे हैं, ये गुणा में पहुंच गए और 1 ऊपर वाले नीचे आ गए। मतलब ये हुआ हमारी जो टंकी है टोटल ये कितनी है, 240 लीटर की। हमारे पास टंकी की पूरी क्लियर पता चल गई, ये 240 लीटर टंकी में पानी आता है। कह रहे हैं आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी होगा, तो सीधे आप इसका आधा कर लें। तो आधा कितना हुआ, जब आधी भरी होगी टंकी तो 120 लीटर इसके अंदर पानी होगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा है। पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे टैंक में टोटल पानी कितना है। तो टैंक का 1/4, टैंक का आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैंक का 1/4 किसके बराबर है, 135 के। तो हम ये देख लेंगे टैंक हमारा टोटल कितना है, तो टैंक निकाल लेंगे, टैंक का टोटल पानी। तो 4 गुणा पहुँच जाएगा, 135 की गुणा हम
4 से कर लेंगे तो 135 की गुणा जब 4 से करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 एकम 4 और ये 5, यानी कि हमारा जो टैंक है वो कितना है 540 लीटर का। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे हैं 120 लीटर अगर पानी भरा हो तो टंकी का कितना भाग भरा है। 120 नहीं सॉरी 180 लीटर पानी भरा है, 180 पानी भरा है किसमें 540 में। बस हो गया हमारा आंसर। 0 से 0 काट लेंगे और हम इसको काट लेंगे 18 से, सीधे हमारा कट जाएगा 18 एकम 18 और 18 तियाँ 54, यानी कि 1/3 भाग आपका टंकी का भरा हुआ है। कब? तब जब 180 लीटर पानी था। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, इसमें इसको एक 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। कैसे निकालेंगे? बस हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, सीधे हम उसी को लेकर चलेंगे। हमारे पास 2 टंकियां हैं, ए और ये बी। ये पहला वाला जो पाइप है ये 8 घंटे में भर सकता है तो इसको 8 लिखा, ये 5 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस लिख लिया। एलसीएम हमारा हुआ 40। हमें ये पता चल गया कि टंकी में टोटल पानी कितना है, तो वो 40 हमारा है। 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40, ये इनकी इफ़िशियंसी निकल के आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो, टंकी का 3/4 भाग, अच्छा इसकी इफ़िशियंसी टोटल कितनी हो गई, 5 में से 8 निकालेंगे माइनस का 3। बात यहाँ से क्लियर पता चल चुकी है कि टंकी हमारी खाली होगी, हम भर नहीं सकते। अब कह रहे हैं टंकी का 3/4 भाग, टंकी हमारी कितनी है 40 लीटर की टंकी है और 40 का अगर हम 3/4 निकाल लें तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि हमें कितना पानी भरना है 30 पानी भरना है। 30 पानी हमारे पास बचा हुआ है क्योंकि 40 पानी था टोटल, 40 का 3/4 30। अब टंकी खाली हो रही है हमारी, 1 मिनट में कितना पानी बाहर कर रही है ये 3, तो हम इसको 3 से कर लेंगे डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करा तो 10 मिनट में ये टंकी हमारी पूरी खाली हो जाएगी। अगर हमारे पास मिनट है, सॉरी मिनट नहीं बल्कि टाइमिंग जो घंटे में दे रखी थी, तो ये आंसर हमारा घंटे में आ जाएगा। तो जो टंकी है वो हमारी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। कब टंकी खाली होगी ये हमें इसकी इफ़िशियंसी से पता चलेगा। अगर इफ़िशियंसी प्लस में है यानी पॉजिटिव है तब भरी जाएगी और नेगेटिव है तो टंकी खाली हो जाएगी। साफ दे रखा था कि टंकी का 3/4, टंकी में पानी 40 आ रहा था, 40 का 3/4 30 हुआ और 30 1 मिनट में ये 3 बाहर हो रहा है पानी, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 10 घंटे में खाली हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा बहुत घुमा दिया है। ये 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और उसमें से हम 30 लीटर पानी निकाल लें तो टंकी खाली। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3/4 भाग टंकी का है वो किसके इक्वल है 30 लीटर के बराबर है। भाई 3/4 भाग भरा हुआ था और 30 लीटर निकाला, यानी जो पानी भरा हुआ था वो हमने निकाला, टंकी खाली। 3/4 भाग भरा हुआ था और 30 लीटर पानी निकाला, टंकी खाली। इसका मतलब जो 3/4 भाग है वो 30 लीटर के बराबर है। अब किसी भी टंकी का 3/4 भाग, टंकी का 3/4 भाग किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो टंकी हमारी टोटल कितनी हो गई इसकी क्षमता, तो 30 × 4/3, 3/4 का उल्टा काट लेंगे, ये हो गया 10 चौक 40। टंकी में कितना पानी आएगा 40 लीटर, हो गया इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें 3 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भाग भरा रह जाता है, ड्रम की धारिता बताइए। कैसे निकालेंगे? मान लिया हमने कोई ड्रम हमारे पास x है तो वो हमने x लिख लिया। कह रहे हैं x का 3/4 भाग, यानी कि x का 3/4 भाग भरा हुआ है, इसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर, तो हमने इसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया। अब जब हमने तेल निकाला तो ये बचा हमारा जो भाग, ये 7/12 भाग रह जाता है, यानी उसी टैंक का 7/12
रह जाता है। बस हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ x गुणा 3/4 और ये x गुणा 7/12 है। हम इसको इधर लिख लेंगे x गुणा 7/12 और ये माइनस के 30 थे, उधर हो गए ये प्लस के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। इसमें हम कर लेंगे गुणा 3 से, तो 3 3 या 9x माइनस 7x और नीचे 12 और इधर बचा हमारे पास 3। बस 9x में से 2x 7x निकाले, ये बचेंगे 2x, तो यहाँ बचा हमारा 2x और ये हुआ 30 गुणा 12। 2 से काट लेंगे, ये जाएगा 6 बार, x की वैल्यू आ गई 3 चक 18, यानी जो हमारा ड्रम है वो 180 लीटर की उसकी क्षमता है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो ये टंकी की क्षमता वाले जो सवाल होंगे या भाग वाले जो सवाल होंगे, हम इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने और वीडियो नहीं देखी है अगर मैथ की तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।